दोस्तों, अफ़गानिस्तान के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि वहाँ पर किस तरह तालिबान ने लोगों का कत्लेआम किया है, अपने ही लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। और जो लोग मुस्लिम मज़हब के नहीं थे उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसीलिए स्वयं मुस्लिम भी वहाँ नहीं रहना चाहते। हिंदू और सिख और क्रिश्चियन की तो बात बहुत दूर की है। तो ये सब लोग अफ़गानिस्तान से बाहर भागना चाहते हैं या कुछ वहाँ से बाहर निकल चुके हैं। और अब एक एरिया है पंजशीर जो अभी बचा हुआ है तालिबान के कब्ज़े से, और वहाँ पर वो जल्दी ही कब्ज़ा, पंजशीर पर भी ये लोग जल्दी ही कब्ज़ा कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान तालिबान का पूरा सहयोग दे रहा है। इसमें दूसरे भी जो ग्रुप हैं एक साथ लड़ रहे हैं इनके साथ, ताकि वहाँ पर इस्लाम का परचम बुलंद किया जा सके, वहाँ पर अल्लाह का राज, अल्लाह के बंदों का राज हो सके, और वहाँ पर जो भी आवाज़ उठे उनके ख़िलाफ़ उसको हमेशा के लिए सुला दिया जा सके। और ये हमारे पड़ोस में हो रहा है। एक प्रॉब्लम तो हमने पाल रखी है 1947 से, हमारे लीडरों की बेवकूफ़ी की वजह से। एक प्रॉब्लम हमने पाल रखी है अपने पड़ोस में पाकिस्तान के रूप में, और दूसरी ये बड़ी एक और प्रॉब्लम शुरू हो गई है जो किसी यूनाइटेड नेशन की नहीं सुनते, किसी ह्यूमन राइट की नहीं सुनते, और हमें तो ह्यूमन राइट्स की सुननी पड़ती है आतंकवादियों को मारने के लिए। ये लोग किसी की नहीं सुनते, ये बस मार डालते हैं, इनका काम हो जाता है। बस पाकिस्तान ने सारे हिंदुओं को वहाँ से ख़त्म कर दिया ऑलमोस्ट। बस ह्यूमन राइट चिल्लाते रहो, इससे क्या हिंदू वापस आ जाएंगे क्या? तो हम क्यों चिंता करते हैं इन ह्यूमन राइट्स की? क्योंकि हम एक बहुत पुरानी सभ्यता है, हम सभ्य लोग हैं। अरे सभ्य लोग सभ्य लोगों के लिए हैं। जो सभ्यता से बात करेगा उससे ज़्यादा सभ्यता हम उसे सिखा सकते हैं। लेकिन जो दरिंदा हमें मारने के बारे में प्लान करेगा, हमें मारना चाहता है, हथियार लेकर हमारी तरफ आ रहा है, या हम अपने दिमाग में इस देश को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहा है, उससे क्या हमें प्यार से बात करनी चाहिए या उसे मार देना चाहिए? तुरंत मार देना चाहिए। और इसमें पूरे देश के लोगों को सरकार के साथ, अपनी आर्मी के साथ खड़े रहना चाहिए। तभी हमारी सरकार और आर्मी ऐसे कठोर कदम उठा सकती है जो देश की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे इजराइल के लोग अपनी सरकार के साथ खड़े रहते हैं, अपनी आर्मी के साथ खड़े रहते हैं। अगर हमारे लोग, हमारे सैनिक कुछ कड़ा फैसला ले लेते हैं, हमारी सरकार कोई कड़ा फैसला ले लेती है, तो हमारे देश के लोग खड़े हो जाते हैं हमारी सरकार के ख़िलाफ़। ऐसे लोगों को सबसे पहले चुप कराना होगा आप लोगों को, क्योंकि ये लोग राजनीति करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, वो सरकार को गिराना चाहते हैं। इसमें फिर देश का जो हित है वो पीछे रह जाएगा। चलिए, ये तो होगी हमारे आसपास जो गंदगी फैला चुका है अमेरिका, ठीक है। और एक गंदगी फैलाई थी इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत ने, जो 1947 में यहाँ से छोड़कर गए थे। ये गंदगी फैला के गए थे जो अभी पाकिस्तान के रूप में और उधर बांग्लादेश के रूप में हमारे साथ में है। और कीचड़ और गंदगी इन लोगों की यहाँ फैला दी है, मानसिक गंदगी है इनकी। मतलब सोच में कुछ अभी भी ऐसा नहीं लग रहा कि इंसान बन जाएंगे, अभी भी जानवर की ज़िंदगी ही जी रहे हैं लोग। और दूसरी अभी जिसमें जो कसर रह रही थी वो अमेरिका ने पूरी कर दी है। और मैं बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि इसमें सब में अमेरिका का क्या प्लान है, ये क्या करते हैं, ये क्यों करते हैं। जब ट्रंप था बाइडेन से पहले, तो उसने चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू कर दिया, क्योंकि चाइना को वो आगे बढ़ते हुए अमेरिका देख नहीं सकता था। अमेरिका को लग रहा था कि अगर ये चाइना इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो मेरे तो जो सुपर पावर का जो स्टेटस है वो छिन जाएगा, मैं पूरे वर्ल्ड को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इसलिए ट्रंप ने ट्रेड वॉर शुरू कर दिया। जब चाइना उनके ट्रेड वॉर के सामने नहीं झुका, उसको सहन कर गया, तो चाइना ने पूरा प्रोपेगेंडा चलाया। जितना भी लेफ्टिस्ट पूरा ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में, इन सब ने प्रोपेगेंडा चलाया। अमेरिका में जाकर बाहर वहाँ पूरा एक तरफ ना चाहते हुए भी बाइडेन को बना दिया। लग नहीं रहा था वो बनेगा, लेकिन फिर भी बना दिया। चाहे उसमें धांधली हुई हो, जो भी हुई हो, मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये तो है पोस्ट करके जो
वोटिंग हुई थी उसमें गड़बड़ पाई गई थी। चलिए जी, बाइडेन आ गया, क्या दिक्कत है। अब बाइडेन आया तो जो एक और चीज़ बता दूं कि ये जो प्लान था अफ़गानिस्तान से अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करने का, अपनी सेना को अफ़गानिस्तान से निकालने का, ये ट्रंप के टाइम में लिया गया था और बाइडेन ने आते ही इसे बहुत तेज़ी से एग्जीक्यूट कर दिया, अपने सैनिकों को वहाँ से निकालना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों किया इन लोगों ने? इतनी, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि एक सरकार जो करती है और दूसरी सरकार आकर उसका उल्टा करती है, लेकिन यूएस में पॉलिसी बनाने वाले अलग होते हैं, प्रेसिडेंट अलग होता है, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन पॉलिसी बनाने वाले की पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है हर प्रेसिडेंट को, क्योंकि उनकी बहुत लंबे टाइम के लिए वो पॉलिसी बनाते हैं। जैसे 20 साल पहले ये लोग, अमेरिका अफ़गानिस्तान में आया था और 20 साल तक क्या करते रहे ये लोग? 20 साल तक ये सिर्फ ये करते रहे कि बैठे रहो, तालिबान को ख़त्म मत होने दो और अफ़गानिस्तान की जो सरकार थी वहाँ पर उसको स्ट्रॉन्ग मत होने दो, उसके हाथ में इतनी पावर मत दे दो कि वो आगे तक के लिए अफ़गानिस्तान पर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लें ताकि यहाँ शांति हो जाए। ये जो इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, ये जो रीजन है, इसमें से अगर कभी भी कोई भी शक्ति उभरती है जो अमेरिका को चैलेंज करती है तो उसको दबाने के लिए इस रीजन में इस रीजन को अनस्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ शुरू करनी पड़ेंगी और उसके लिए तालिबान को ज़िंदा रखना पड़ेगा और उसी टाइम पर ये अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करेंगे। जब चाइना इनके कंट्रोल में नहीं आया, इंडिया ग्रो करने लगा, इंडिया में मोदी सरकार आ गई, उसने अपनी बहुत तरीके से अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट भी लाई, अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ाई, रिफॉर्म्स किए, तो अभी उठने लगा। तो इनको लगा कि यार ये दोनों ही अगर आगे बढ़ गए, इनमें से एक भी आगे बढ़ गया तो फिर हमारे लिए चैलेंज शुरू हो जाएगा। उधर पहले रशिया इनको चैलेंज करता था, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया अमेरिकन्स ने। अब चाइना और इंडिया, ये दो पावर ऐसी उभर कर आ रही थी जो अमेरिका की सुप्रीमेसी को चैलेंज कर सकती थी और उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया, बिना अफ़गानिस्तान की वहाँ की गवर्नमेंट को बताए इन लोगों ने वहाँ से निकलना शुरू कर दिया और तालिबान को अपने सारे हथियार, सारे अड्डे, सारी स्ट्रेटजी उनके हाथों में देकर और वहाँ से निकलना शुरू कर दिया। और 31 अगस्त आने से पहले ही ये निकल गई, क्योंकि 31 अगस्त आती तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अपना प्लान करती कि हमें कैसे टेक ओवर करना है, पूरा कैसे प्लान करना है, इन तालिबानियों को कैसे डिफीट करना है। लेकिन इन्होंने, अमेरिकन्स ने उनको धोखा दिया, जो अफ़गानिस्तान की सरकार थी वहाँ पर उनको धोखा दिया और चुपचाप वहाँ से निकलना शुरू कर दिया और तालिबानियों को एक तरह से अपनी वेपन खुद ही दे दिए और उन्होंने इसीलिए इतनी जल्दी अफ़गानिस्तान पर पूरा कब्जा कर लिया, मतलब कुछ ही दिनों में, महीनों की तो बहुत दूर की बात है। तो आप समझ रहे होंगे कि अमेरिका पूरे वर्ल्ड में ये आतंक क्यों चलाए रखता है, पहले मिडिल ईस्ट में और अब यहाँ पर, पहले आईसिस इन्होंने क्रिएट किया था वहाँ पर, अब यहाँ पर इन्होंने तालिबान को क्रिएट कर दिया और यहाँ इंस्टेबिलिटी रहेगी। ये कश्मीर में अब शुरू हो गया, 1 महीने से आप सुन रहे होंगे न्यूज़ में कि रोज़ाना आईईडी ब्लास्ट हो रहा है, 60 लोग मिसिंग हैं यहाँ से और तालिबान ने भी कहा है कि हम कश्मीर के मुद्दे को उठाएंगे। अब यहाँ पर आतंक शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान आराम से बैठकर देखेगा, इसलिए वो अफ़गानिस्तान में तालिबानियों को सपोर्ट कर रहा है कि तुम आतंक फैलाओ। और पाकिस्तान की इकोनॉमी तो डाउन है, मोदी ने ख़त्म कर दिया है, तो वो युद्ध तो लड़ नहीं सकते, इसलिए वो आतंकवादियों को मरने के लिए भेज रहे हैं। अरे भाई, अल्लाह ने कहा है तुम जाओ लड़ो और मरते रहो, ताकि ये कंट्री, ये लोग जो अय्याश लोग बैठे हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, इनकी सरकार में, ये आराम से ऐश करते रहें और इन बेवकूफ़ों को मरने के लिए इंडिया के बॉर्डर पर भेजते रहें। ये तो रही इंडिया की बात। चाइना से को कैसे कंट्रोल करेगा यूएस इसमें? आपको पता होगा चाइना के सिंजियांग प्रोविंस में उइगुर मुस्लिम्स को, मतलब चाइना ने ख़त्म ही कर दिया है। उनको दाढ़ी नहीं रख सकते, कपड़े वैसे नहीं पहन सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, ठीक है, जिसके बारे में पाकिस्तान नहीं बोलता है, जो कि अपने आप को मसीहा समझता है इस्लाम का, वो इसके बारे में नहीं बोलते। ये दोगले लोग हैं, ये किसी धर्म के नहीं हैं। तो उस एरिया में अब ये तालिबानी आ गए हैं, ये तो पागल होते हैं, इनको तो जाके, मतलब अल्लाह के सैनिक हैं ये
तो ये जाकर वहाँ ज़रूर बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, और नहीं करेंगे तो अमेरिका कहेगा भाई जो जिस काम के लिए तुम्हें हमने भेजा था वो काम करो जाकर। तो ये जाएंगे और चाइना में भी अपना आतंक का जो सिलसिला है उसको शुरू कर देंगे। तो इंडिया चाइना दोनों की जो ग्रोथ है उसको डैमेज करने के लिए, उसको रोकने के लिए, या इस रीजन को अनस्टेबलाइज करने के लिए ये अमेरिका का एक पत्ता है जो फेंका है उसने। और दुनिया भर के आतंकवादियों के पास यूएस के हथियार पाए जाते हैं, और ये कहते हैं कि हमारे हथियार वहाँ जा रहे थे, कहीं से लूट लिए। अरे लुटवाते हैं लोग, हाँ ना। सारा इक्विपमेंट, बिलियंस ऑफ डॉलर का ये अपना सारा जो इक्विपमेंट तालिबानियों को देकर गए हैं, और इनको पता था जो यूएस सोवियत यूनियन को, रूस को उस समय के उसको हराकर अफगानिस्तान पर कब्जा कर सकता है, वो तालिबानियों को ख़त्म नहीं कर सकता था। वो एक स्ट्रांग गवर्नमेंट नहीं बना सकता था अफगानिस्तान में, लेकिन बनाना नहीं चाहता था। 20 साल इंतज़ार किया था कि कब यहाँ से निकलना है, ये एक रीज़न ऐसा, इस पर कैसे कंट्रोल करेंगे। तो उसके लिए वो तब अपना तुर्प का पत्ता लेकर बैठे थे, और अब उन्होंने उसे छोड़ दिया। एक तरह से एक राक्षस को एक पिंजरे में बंद करके बैठे थे, अब उसे इन्होंने खोल दिया है। अब वो यहाँ डिस्ट्रक्शन करेगा जितना भी होगा, और हम परेशान होते रहेंगे। तो हमारा कोई सगा नहीं है इस देश, मतलब इस दुनिया में। आपका सगा सिर्फ अपना देश है। आप सब इकट्ठे होकर अपनी सोच, अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति को और अपनी जो सोच है उसको विस्तार देने के लिए आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। कोई देश आकर आपकी हेल्प करेगा ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको खुद को जागना पड़ेगा। और जो लोग, इन लोगों की जो प्रोपेगेंडा है उसमें लेफ्टिस्ट कहते हैं अपने आप, वो कोई बहुत ही सेकुलर मानते हैं, आतंकवादियों को मारने को भी कहते हैं ये तो सेकुलरिज्म का मतलब ह्रास हो रहा है, सेकुलरिज्म खतरे में आ गया। इन लोगों को समझाना भी आपको ही पड़ेगा। इन लोगों में अगर इतनी बुद्धि होती तो आज ये बहुत देश के लिए कुछ मरने मिटने का काम कर रहे होते, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने किया था, भगत सिंह ने किया था। उन्होंने अपने देश पर आक्रमण करने वाले उन लोगों पर को मारने के लिए बम फेंके थे जो हमारे देश को गुलाम बनाना चाहते थे, और ये उन लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं जो आज हमारे देश में हैं, जो हमारे देश की संस्कृति और एकता को ख़त्म करना चाहते हैं। चाहे हमें धर्म के नाम पर लड़ाई, चाहे मजहब के नाम पर, या फिर जाति में, या फिर जितने भी इशू हैं, स्टेट्स के नाम पर। इतना आतंक इन्होंने फैला रखा है, कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार हमारी होती है, हम जैसे लोग जाते हैं, सरकार चली जाएगी तो सब कुछ बदल जाएगा क्या? सरकार जाने से कुछ बदल जाता है क्या? सिर्फ लोग बदलते हैं, हमारी सोच तो नहीं बदली ना, फिर हम आधे आधे हो जाएंगे। तो जो सरकार है उसके साथ खड़े हो जाओ और इन मुद्दों पर खड़े हो जाओ। बाकी मुद्दे हो सकते हैं बहस के, उन पर अलग हो जाना। कोई करप्शन कर रहा है, कोई कैसी उसकी पॉलिसी है, उन पर आप डिबेट कर सकते हो, लेकिन देश के लिए जो आपके पास सरकार है उसी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अलग से जाकर उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, आप अलग से लड़ाई नहीं लड़ सकते। जो हमारी सेना है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, उसके पीछे नैरेटिव बनाना पड़ेगा कि आप करो जो करना है, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आज हम एक आवाज में, एक सुर में नहीं बोले तो बहुत देर हो जाएगी। ये आतंकवादी, जिहादी जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जिनका सपना सदियों से रहा है कि इस देश को तोड़कर हम यहां कभी राज करें, और ये बड़े प्राउड से कहते हैं कि हमने यहां राज किया है। क्या आप दोबारा होने देना चाहते हो? कुछ लोगों ने इनको पागल बना के रखा था, इनको कहीं चैन से राज नहीं करने दिया। लेकिन आज हम एक हैं, आज इनका एक पैर भी जमीन पर नहीं पड़ने देना चाहिए। हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अपना काम अच्छे से करो, अपने देश को आगे बढ़ाओ, और इस विचारधारा को भी आपको प्रमोट करना पड़ेगा। ये नैरेटिव जिसे कहते हैं उसको भी बिल्ड करना पड़ेगा। अपनी आवाज को बेधड़क होकर बोलो। अपने देश में हो, आप अपने देश के लिए बोल रहे हो, उसमें कोई बुरा मानेगा आपका दोस्त, मानने दो। आपका दोस्त आपसे, आपके देश से, आपके सिविलाइजेशन, आपके कल्चर से बड़ा नहीं हो सकता। नाराज हो जाने दो अगर ऐसे लोग नाराज होते हैं,
जो आप देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए और आतंक के खिलाफ बोलते हो, तो अगर उसमें कुछ लोग नाराज होते हैं तो हो जाने दो, ऐसे दोस्त नहीं चाहिए। आप इन सब चीज़ों पर गौर करिए और अपने देश और अपनी सेना के लिए एक साथ खड़े हो जाइए और इस जिहाद, आतंक और जो विचारधारा लेफ्टिस्ट ये जो चल रहा है, कम्युनिज्म, इस सब को धो डालो। बस मुझे आपसे यही कहना था। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।